प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने लगातार देश में तीसरी बार सरकार बनाई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से देशवासियों को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें युवाओं को हैं। उनको लगता है कि नई सरकार रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करेगी। इसके साथ साथ जो परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं फुल प्रूफ तरीके से होंगी, पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो बंद होंगी। और भी क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ संगम नगरी प्रयागराज के तमाम युवा मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है उसमें इन्हें क्या उम्मीद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? शिवम मौर्य। शिवम जी, ये बताइए कि नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? नई सरकार से सर हमको उम्मीदें ये है कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, बहुत सारे युवा बहुत ज्यादा मेहनत करके इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और जैसे ही वो एग्जाम देते हैं तो परीक्षा की पेपर लीक हो जाता है। वो सारी मेहनत पे एकदम से ही पानी फिर जाता है। फिर उनको या तो डिमोटिवेशन होती है या तो युवा कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए, उनके परिवार के लिए भी और हमारे देश के लिए भी, जो सही नहीं है। जो हमारी मांग है इस सरकार से वो ये है कि जितने भी पेपर हो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए जाए और पेपर को आखिरी नतीजे तक पहुंचाया जाए। अगर उसमें नियुक्ति होनी है तो नियुक्ति हो, अगर पेपर का रिजल्ट आना है तो रिजल्ट आए। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो भी परीक्षाएं हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो। पेपर लीक जैसी घटना पर तो पूरी तरह से अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका क्या नाम है? आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा, ये बताइए कि आपको क्या उम्मीदें हैं मोदी जी की नई सरकार से? मोदी जी की सरकार तीसरी बारी आई है और जैसा हम देखते हैं कि मतलब मेडिकल में एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। लगभग 25 लाख के आसपास बच्चे हैं, लेकिन भारत में जितनी सीटें हैं वो 1 लाख से भी कम है। और अगर ऐसे ही रहेगा तो भारत ज्यादा डॉक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है सीटों की कमी की वजह से। तो हमारी सरकार से ये उम्मीदें हैं कि वो सीटों को थोड़ा बढ़ाएं और मतलब प्राइवेट कॉलेजों में भी थोड़ा सा ऑक्यूपाई करें जो गवर्नमेंटल बनाए उनको, और फीस भी थोड़ी कम करे जिससे मिडिल क्लास फैमिली मतलब पढ़ा पाए अपने बच्चों को कॉलेजेस में। मतलब आप ये चाहते हैं कि हर उन बच्चे को मौका मिलना चाहिए जो पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की बात हो, चाहे फीस कम करने की बात हो। आर्थिक आधार पर कोई भी बच्चा पढ़ाई करने से वंचित ना रह जाए। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अंशिका मिश्रा। अंशिका, ये बताइए, एक यूथ होने के नाते आपको क्या उम्मीद है? आप क्या चाहते हैं कि नई सरकार क्या कुछ करे जिससे जो यूथ है वो अच्छा महसूस करे? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ से मतलब पेपर बनता है छपता है ये वहाँ से लीक हो रहा है। मतलब मैं भी यूपी पुलिस का जो एग्जाम दी थी फरवरी में, अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है सामने, और ना ही क्या कहते हैं जी। उसका होने की भी कोई उम्मीद है। अभी तक तो सुनाई दे रहा था जून तक होगा, लेकिन अभी भी कुछ फिलहाल में उसका कोई वो नहीं आया नोटिस। तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि जो लीक होने की पेपर बात होती है इसको मतलब ज्यादा तरीके से वेरीफाई किया जाए ताकि हम लोग का जो फ्यूचर है वो खराब ना हो सके सर। मतलब जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक ना होने पाए। पेपर लीक को लेकर सबसे ज्यादा लोगों को समस्याएं हैं और लोग चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। रोजगार को लेकर भी तमाम लोगों ने सवाल उठाए हैं। क्या नाम है आपका? अजय मोहन। अजय जी, ये बताइए कि रोजगार को लेकर क्या चाहते हैं आप, कि किस तरीके से रोजगार के अवसर हो ताकि जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो नहीं भी पढ़े लिखे लोग हों उनको रोजगार मिल सके, वो आत्मनिर्भर बन सकें। हमारा ये कहना है कि पहले वो शिक्षा पर जीएसटी हटा दिया जाए जो लगा 18%, और सभी को रोजगार, सभी को रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। आपका क्या नाम है? शुभम प्रजापति। शुभम, आप बताइए, आपको क्या उम्मीद है? आप क्या चाहते हैं कि नई सरकार ऐसा क्या कुछ करे जिससे आप जैसे युवा जो हैं वो अच्छा महसूस करें? सर इस समय जितने भी पेपर हो रहे हैं सब में सर लीक हो रहा है पेपर, तो इसलिए बहुत अनफेयर तरीके से पेपर हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि पेपर जितने भी हों सारे फेयर तरीके से हों। अनफेयर तरीके से हो रहे हैं इसलिए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, इतने साल से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर फेयर तरीके से होगा तो सिलेक्शन जरूर होगा। फेयर तरीके से सिलेक्शन होने चाहिए, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? शिद्रा। चित्रा, आप ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं नई सरकार से? सर यही चाहते हैं कि नीट के पेपर के जी जी, बताइए। नीट के पेपर के क्या बोलूँगा, एक सेकंड। बताइए आप आगे आ जाइए तब तक।
क्या नाम है आपका? श्वेता सिंह। श्वेता, आप क्या चाहती हैं नई सरकार से कि युवाओं के लिए वो क्या कदम उठाए? सर पेपर लीक होना पहली बात तो बंद हो जाए, जो चीटिंग हो रही है सेंटरों पे वो भी बंद हो जाए, और दूसरी चीज ये सर कि कॉलेजेस की फीस थोड़ी कम हो जाए, बाकी और कुछ। रोजगार के अवसर नहीं चाहते हैं कि ज्यादा मुहैया हो? तो सर सिलेक्शन होगा तो रोजगार ऑलरेडी मिलेगा। सिलेक्शन होगा तो रोजगार मिले, पहले सिलेक्शन की प्रक्रिया सही हो। हाँ सर। मतलब रोजगार के बारे में तो अब आप लोग लगता है उम्मीदें ही छोड़ चुके हैं। हाँ बात तो सही है। और जैसे हर पे एग्जाम में चीटिंग हो रहा है, पहले टीचिंग वाले में, फिर धीरे धीरे लेखपाल का भी पेपर लीक हुआ था, यूपी पुलिस का भी, अब नीट का भी लीक हो गया। तो सारे पेपर लीक हो जा रहे तो क्या उम्मीद करे रोजगार की? इससे अच्छा पैसा फेंको तमाशा देखो, वो वाला सिस्टम है। अंशिका, आपसे जानना चाहेंगे कि जब पेपर लीक होता है तो जो अभ्यर्थी होते हैं उन पर क्या कुछ बीतती है? सर पहली बात तो फैमिली मेंबर जो सपोर्ट करते हैं, मतलब हम लोग को जो फैमिली मेंबर है पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पहली बात तो हम उनके पेरेंट्स जो रहते हैं उनका वो जोश कम हो जाता है, बच्चों की उम्मीद टूट जाती है पहली बात। और जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम जो भी हो, एक्स्ट्रा कुछ भी हो सर, उससे मतलब इंसान को ना अपने को अनकंफर्टेबल, क्या बताएं सर, डिसाइड कर रहा है तो सर। परेशान हो जाते हैं, उम्मीदें धूमिल हो जाती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या उम्मीदें हैं? और रोजगार का मुद्दा हो गया, परीक्षाओं के पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने का मुद्दा है, और क्या चाहते हैं एक यूथ होने के नाते आप? एक यूथ होने के नाते देखिए सर, एक रोजगार हो या फिर पेपर हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आर्थिक स्थिति से गरीबों को मजबूत करना, बहुत सारे विकास जो गांव में अधूरे रह जाते हैं, या फिर ऐसे कह लें कि ग्राउंड लेवल तक बहुत सारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती, या तो उनको पता ही नहीं है कि हम क्या क्या योजनाएं हैं, या तो अगर उनको पता है कि ये योजनाएं हैं तो वो रास्ते में ही रह जाती है, वहां तक पहुंच नहीं पाती। तो इन सारे प्रोसीजर को भी, इन सारे प्रोसेस को भी पारदर्शी तरीके से ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया जाए, किसी भी ग्राउंड लेवल के आदमी को किसी मतलब युवाओं को जागरूक किया जाए, युवाओं के अंदर जो क्षमता है उनका सदुपयोग करके राष्ट्र निर्माण में उनका इस्तेमाल किया जाए। तो ये है संगम नगरी प्रयागराज के युवा जिन्होंने तमाम समस्याओं पर अपनी बातें रखी। वो ये चाहते हैं कि पेपर लीक जैसी घटनाएं बंद हों, जो भर्तियां हों निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया हो ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। और उन्हें इस बात की उम्मीद भी है कि जो नई सरकार है वो इस बारे में सोचेगी और कोई सख्त कदम जरूर उठाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।